हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साहब। क्या आप किसी के मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि फला व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर कहां कहां से कॉल आया, कितने बजे कॉल आया और कितनी मिनट बात हुई? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि फला व्यक्ति के मोबाइल नंबर से कहां कहां कॉल गया और कितने मिनट बात हुई, कितने बजे कॉल गया? और बल्कि इसके बारे में हमारे व्यूवर्स में से एक व्यूवर जीनत रिजवी ने कमेंट करके भी पूछा है कि हम किसी नंबर का कॉल हिस्ट्री किस तरह से जान सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि हम किसी भी मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं, कितने मिनट बात हुई और कहां कहां कॉल किया गया, कहां से कॉल आया, कौन सी डेट में आया। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यदि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पर ब्राउज करेंगे कॉल हिस्ट्री जानने वाले ऐप्स के बारे में, तो आपको सैकड़ों में ऐप्स मिल जाएंगे जिसकी डाउनलोड्स कहीं ना कहीं मिलियन से भी ज्यादा होगा। यानी कि मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए इन सारे ऐप्स को ट्राई भी किया है। लेकिन यह बात आपको जान करके हैरानी होगी कि जिन जिन लोगों ने इन सारे ऐप्स को ट्राई करके यह जानने की कोशिश की कि हम उस नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल लें, बल्कि उन्होंने किसी का नंबर का कॉल हिस्ट्री तो नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने अपने फोन का कॉल हिस्ट्री जरूर किसी के साथ शेयर कर दिया। बिल्कुल आपने सही सुना कि जिन लोगों ने प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करके किसी दूसरे मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालने की कोशिश की, दरअसल वो उसका हिस्ट्री तो नहीं निकाल पाए, लेकिन अपना हिस्ट्री दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दिए। कैसे किए मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह परमिशन नहीं देता कि पब्लिक डोमेन में या फिर पब्लिक के किसी भी एक आम आदमी को किसी भी नंबर का कॉल डिटेल या कॉल हिस्ट्री शेयर किया जाए या फिर दिया जाए। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आप एयरटेल में कॉल कीजिए, वोडाफोन, आइडिया, जियो, कहीं भी कॉल कीजिए और वहां पर किसी का मोबाइल नंबर आप दीजिए, बोलिए कि हमें इसका कॉल हिस्ट्री चाहिए। आपको वहां से एक इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। यानी कि ट्राई का यह कानून है कि किसी के प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना है और किसी के निजी कॉल डिटेल को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। इसलिए किसी भी टेलीकॉम कंपनीज के कस्टमर केयर किसी के साथ भी किसी भी नंबर का कोई डिटेल शेयर नहीं करती। यहां तक कि आप उसका नाम पूछेंगे, नाम नहीं पता चलेगा, एड्रेस नहीं पता चलेगा, कितने समय में कॉल हुआ है, कितने कॉल हुए हैं, कहां से कॉल आए हैं, किस डेट में कॉल आया है, कितने मिनट बात हुई, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्राई के तरफ से यह कानून बनाया गया है कि किसी भी आम आदमी को इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो अगर आपने यह सोच करके प्ले स्टोर से ढेर सारे ऐप्स को ट्राई किया कि हम इस मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री जान लेंगे, कहां से कॉल आया, कहां कहां कॉल किया गया, यह सब जान लेंगे, तो दरअसल जो ऐप्स आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया वो ऐप कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग कर गया। आपके फोन में जितना आपका कॉल हिस्ट्री जो कि रहा होगा वो सारा का सारा कॉल हिस्ट्री जो है ऐप डेवलपर ने अपने पास स्टोर कर लिया। यह सही होता है क्योंकि आपको कहीं से भी किसी भी कीमत पर किसी का कॉल हिस्ट्री नहीं मिल सकता। चाहे आप एक नहीं, 10 नहीं, 20-50 ऐप्स आप प्ले स्टोर से ट्राई कर लीजिए, किसी भी मोबाइल नंबर का आपको कॉल हिस्ट्री नहीं मिल पाएगा। और मिलेगा भी तो इसी तरह का कॉल हिस्ट्री कि हमने प्ले स्टोर से एक ऐप अपने फोन में इंस्टॉल किया किसी दूसरे का कॉल हिस्ट्री जानने के लिए, लेकिन चूंकि हमने उस ऐप को अपने फोन में परमिशन दिया तो हमारे फोन का जितना भी कॉल हिस्ट्री था वो ऐप डेवलपर के पास चला गया और वो ऐप डेवलपर या तो उसे बेचता होगा या फिर किसी के साथ शेयर करता होगा। यानी कि हम किसी का इंफॉर्मेशन तो ना जान पाए, लेकिन हमने खुद का इंफॉर्मेशन किसी को दे दिया। यही होता है। तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर के किसी के कॉल हिस्ट्री जानने वाली ऐप को इंस्टॉल अपने फोन में करेंगे तो आप किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे, बल्कि आप खुद की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप यह भी जान लीजिए कि कॉल हिस्ट्री एक्सेस करने का किन किन लोगों को परमिशन होता है। देखिए, बहुत ज्यादा स्पेशल केसेस में ही किसी का कॉल हिस्ट्री एक्सेस करने का परमिशन दिया जाता है। जैसे कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, उस केस में इस व्यक्ति ने किन किन लोगों को कॉल किया या फिर किन किन लोगों ने इस नंबर पर कॉल किया, यह सिर्फ और सिर्फ जांच करने वाली एजेंसीज ही डिटेल निकाल सकती हैं। इसके अलावा किसी तरह का इलीगल एक्टिविटी को लेकर के किसी व्यक्ति का कॉल डिटेल निकाला जाता है या फिर किसी भी तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा चीटिंग हो गया, उस केस में मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है। या फिर कहीं पे बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया, किसी के ऊपर शक है
तो उस व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर से उसका कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों को इस नंबर से कॉल गया है या फिर किस नंबर से इस नंबर पर कॉल आया है, कितने मिनट बात हुई है, किस किस तारीख को यह बात हुई है। तो यह सारा कुछ जो होता है, यह स्पेशल केस में होता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती है उन्हें यह सारा कुछ निकालने का एक्सेस होता है। तो एक तो पहली बात आप समझ लीजिए कि किसी का कॉल हिस्ट्री या तो आप गूगल पर जाकर के ब्राउज कर रहे हैं या फिर किसी ऐप को डाउनलोड कर करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद खतरे में जरूर पड़ सकते हैं अगर आपका कॉल हिस्ट्री या फिर आपका फोन डायरेक्टरी किसी के साथ शेयर हो जाए, कोई आपके फोन डायरेक्टरी को एक्सेस कर ले और अगर उसका मिसयूज कर ले तो आप इन सारी चीजों से सावधान रहिए। एक चीज आप अपने जहन में अच्छी तरह से डाल लीजिए कि आप किसी का भी कॉल हिस्ट्री किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके किसी भी कीमत पर नहीं जान सकते। भले ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, आप किसी का भी कॉल हिस्ट्री किसी भी कीमत पर इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते। कोई स्पेशल केस में ही आप किसी का कॉल हिस्ट्री जान सकते हैं। उसके लिए एक बाज़ाब्ते परमिशन होता है, परमिशन के बाद ही आपके साथ कॉल हिस्ट्री शेयर किया जाता है। तो अगर आपके जहन में यह बात चल रहा है कि हम किसी के नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल लेंगे किसी ऐप का इस्तेमाल करके, किसी थर्ड पर्सन को यूज करके, तो ये एक तो इलीगल है। दूसरा कि अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं तो ये इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आप किसी ऐप को ट्राई करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐप वाले खुद जिस फोन में इंस्टॉल होता है वो उस ऐप के डेटा को चोरी करने में लगा हुआ होता है। तो आप ना ही किसी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके किसी के कॉल हिस्ट्री जानने की कोशिश करें और ना ही किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके ये सारा कुछ करने की कोशिश करें, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मिस रिजवी ने जो हमारे वीडियो पर कमेंट करके सवाल पूछा, उनके सवाल का जवाब यह है कि आप किसी के नंबर का कॉल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं जान सकते। अगर किसी तरह का किसी नंबर से कोई कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आप उस नंबर का कॉल हिस्ट्री नहीं जान सकते। तो इसके लिए आप ना ही कोई ऐप ट्राई करें और ना ही आप किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लें, बल्कि इसके लिए आप बाजाब्ते पुलिस स्टेशन जाए, वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। यही सही तरीका है, लीगल वे है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी के मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री किसी भी ऐप के जरिए से बिल्कुल भी आप नहीं जान सकते, या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास जिसके जरिए से आप जान सकते हैं सिवाय स्पेशल केस के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए टेक स्टूडियो के साथ बने रहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।